Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. Kavita Gupta. बच्चों मैं अपने इस चैनल पे हायर मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ जो कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाया जाता है. दिस इज़ माय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सीरीज जिसका ये चैप्टर 3 चल रहा है. इससे पहले इसकी 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ. दिस इज़ द 3rd लेक्चर. तो हमने इसमें स्क्यूनेस के मेजर्स शुरू किए थे बच्चों, जिसमें ये पहले काल्पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सीखा. आज हम 2 कोफिशिएंट और निकालने सीखेंगे. वन इज बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड अदर इज कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एंड बोथ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड टुडे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो देखो बेटा, जैसे आपने काल्पियर्सन का किया था स्क्यूनेस मेजर, तो दैट फार्मूला वाज मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो बेटा ये है बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो कि क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है. इसमें मीन मीडियन मोड का कोई लेना देना नहीं है. ये किसके ऊपर बेस्ड है? आपका क्वार्टाइल्स के ऊपर बेस्ड है. तो देखो, जैसे स्क्यूनेस पियर्सन की लिखनी थी तो हमने नीचे सबस्क्रिप्ट बनाया P. अब की बारी स्क्यूनेस हमें बाउलीज की लिखनी है तो हमने सबस्क्रिप्ट बना दिया B. तो एस के मीन्स स्क्यूनेस एंड B स्टैंड्स फॉर बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. तो एस के बी विल बिकम द नोटेशन फॉर बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, क्योंकि ये क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है. क्वार्टाइल्स और मीडियन क्या होते हैं बच्चों? हमारी पोजिशनल एवरेजेस होती हैं. तो इसमें क्या फॉर्मूला बना? Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1. देखो बच्चों, मैंने बताया था कि स्क्यूनेस का मतलब होता है डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री, कि चीज अब सिमेट्रिकल नहीं है. अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो आपको याद है ना, मैं आपको ऐसे सिखाती हूँ. Q1 इधर है, मीडियन इधर होता है, Q2 जिसको बोलते हैं, और ये Q3 होता है. वैसे अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो जितना Q1 से मीडियन तक का डिस्टेंस है उतना ही मीडियन से Q3 तक का डिस्टेंस होता है ना. यानी कि मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन. तो इस अब अगर आपका स्क्यूनेस नहीं है, अगर सॉरी सिमेट्री नहीं है, डिस्टर्बेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्क्यूड है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं रहती, नहीं रहेंगी. तो इसको ज़रा थोड़ा सॉल्व करके देखो जरा. Q3 प्लस Q1 आ जाएगा, इस मीडियन वाली टर्म को इधर ले गए तो क्या आया? ये आ गया. तो अब ये दोनों बराबर नहीं आएंगे. अगर ये बराबर नहीं आएंगे, स्क्यूनेस के अंदर बराबर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब इनके बीच में कुछ डिफरेंस है ना. या तो Q3 प्लस Q1 बड़ा होगा या 2 मीडियन बड़ा होगा. तो जो डिफरेंस है वो क्या बना? Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन. ठीक है ना. तो हम इसलिए इसको न्यूमरेटर में रख देते हैं. राइट. तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है. और आपको पता है कि जितने भी ये कोफिशिएंट वर्ड वाले, जितनी भी चीज़ें जिसमें कोफिशिएंट वर्ड आ जाता है, ये सब रिलेटिव मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर नहीं होते हैं. अगर ये रिलेटिव मेजर है तो इनको हमें कंपेयर करना पड़ेगा. कंपैरिजन में मैंने आपको बताया हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म आ जाती है. तो बेटा न्यूमरेटर कैसे आया ये मैंने आपको सिखा दिया. Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन. अब इसका डिनोमिनेटर हमने क्या बनाया? Q3 माइनस Q1, क्योंकि क्वार्टाइल्स का ही कोई मेजर लेना था. तो जैसे एसकेपी में हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, ऐसे ही एसकेबी में हमने क्या ले लिया? Q3 माइनस Q1. तो इस तरीके से बेटा ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि क्वार्टाइल्स के ऊपर बेस्ड है. अगर स्क्यूनेस है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है. अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है तो ये जो डिस्टेंस है Q1 से मीडियन तक का डिस्टेंस एंड Q3 से मीडियन तक का डिस्टेंस जो है ये बराबर नहीं है. तो जब बराबर नहीं है तो कितना डिफरेंस है इनके अंदर? कितना आया निकल कर? Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन. ठीक है बेटे. तो जो ये ऊपर वाली न्यूमरेटर की जो टर्म होती है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है. अगर इसको किसी चीज से कंपेयर कर दो, नीचे डिनोमिनेटर लिख देते हैं, तो बन जाता है रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है बच्चों, ले लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट फॉर्मूले का. अच्छा, अब देखिए, आप सब जानते हैं कि क्वार्टाइल्स कैसे निकलते हैं. मैंने सिखा रखा है क्वार्टाइल्स वाले चैप्टर में Q1 Q3 कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है. अगर ये सारी बातें आपको मालूम है तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो, आप वो सारी चीजें इसमें निकाल दो, आप फॉर्मूले में डालो वैल्यू और एस के भी निकल आएगा आपका. अब बेटा एक चीज और है, हमें अगर स्क्यूनेस इंटरप्रेट करनी है तो सेम रिलेशनशिप रहेगा जैसे एस के बी में था. अगर एस के बी ग्रेटर देन 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है. ठीक है. और अगर आपका एस के बी लेस देन 0 आ जाता है बच्चों, मैं लिख देती हूँ, एस के बी लेस देन 0 आता है तो नेगेटिवली स्क्यूड होता है डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है बच्चों. एंड अगर आपका एस के बी 0 आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? सिमेट्रिकल. क्लियर बच्चों? ठीक है. तो ये नंबर 1 पॉइंट, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3. दिस विल रिमेन सेम जैसा हमने एस के पी में किया था. चलो,
अब आगे करते हैं क्वेश्चंस। कैलकुलेट बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। इंटरप्रेट में आपको यही बताना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। तो देखो बेटा, बाउलीज निकालना है, फॉर्मूला हमें मालूम है, तो ये तो हमें समझ आ गया कि क्वार्टाइल्स निकालने हैं इसके अंदर, ठीक है ना, और वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। बट क्वार्टाइल्स के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि हमारा जो डेटा है किस फॉर्म में गिवन है। तो आप खुद देखो बेटा, आपको मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है। इट मींस मुझे एक्स और एफ का कॉलम गिवन है एंड एक्स इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये कौन सी सीरीज हो गई? डिस्क्रीट सीरीज हो गई। तो हमने लिख दिया इट इज अ डिस्क्रीट सीरीज। तो अब हम डिस्क्रीट सीरीज में जैसे क्वार्टाइल्स निकालते हैं निकाल लेंगे यहाँ पे। तो बेटा हमने सबसे पहले क्या करते हैं, पोजिशनल एवरेजेस हैं, तो देखो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने देखा मार्क्स जो है मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सारे के सारे ऑलरेडी अरेंज है आपके असेंडिंग ऑर्डर में। अगर ये अरेंज्ड है तो हमें नहीं करने अब, ठीक है ना, तो हमारा काम हुआ हुआ है। तो हमने मार्क्स का कॉलम बना लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम बना लिया। अगर ये मेरे मार्क्स अरेंज नहीं होते असेंडिंग ऑर्डर में तो हम क्या करते इसका, तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एफ लिखते। ये सारी बातें बच्चों मैंने क्वार्टाइल्स के चैप्टर जहाँ पे समझाया है वहाँ पे सब बता रखी है, ठीक है। अब क्या करते हैं फिर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो सी एफ स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमने अपनी टेबल बना ली, क्वेश्चन को इसमें उतार लिया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे सिखाई है, पहले फर्स्ट वैल्यू एज इट इज फ्रीक्वेंसी की, फिर जो वैल्यू आती जाए उसको नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करते रहो। मेरे हाथ में 4 आ गया, 4 + 7 11, फिर 15 + 11, जो चीज हाथ में आती जाए उसी को ऐड करते रहो। अब 26 हाथ में आया, 26 और 8 ऐड कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा 34, 34 और 7 और ये आ गया 43, ठीक है। आप जरूर चेक करिए कि आपका जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल आ रहा है वो भी 43 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपने फ्रीक्वेंसी सही निकाली है, सी एफ, ठीक है बेटा। अब मुझे क्वार्टाइल्स निकालने, तो पहले आ जाते हैं क्वार्टाइल का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। मैंने बताया अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो पहले लिखो n+1, ठीक है, जिसमें मेरा n क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहले लिखा n+1। क्वार्टाइल वर्ड क्वार्टर से आया, क्वार्टर मतलब 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, और r से मल्टीप्लाई कर दो। r क्या लेता है वैल्यूज, r कैन बी 1, 2 एंड 3 डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्वार्टाइल 1 निकालना है, क्वार्टाइल 2 निकालना है या क्वार्टाइल 3 निकालना है। तो अगर मुझे क्वार्टाइल 1 निकालना है तो मैंने r की वैल्यू डाली 1, n की डाली 43 + 1/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 11 आ गया। तो ये मेरे को 11th आइटम मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, इसको लुक इट इन सी एफ कॉलम। इस वैल्यू को सी एफ के कॉलम में हम देखेंगे। तो आ जाइए हम सी एफ के कॉलम में देखते हैं बेटा। 11 आया ना हमारा, तो सी एफ के कॉलम में देखो, जहां मेरी पेंसिल है ऊपर से नीचे आना शुरू करो, तो या तो 11 मिले या 11 से जस्ट हायर। तो हमें तो 11 मिल गया, ये रहा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस सारे को हम ऐसे करके मार्क कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको मार्क कर लिया, क्लियर। अब देखो मैंने हमेशा सिखाया आंसर किसका निकलता है, हमेशा एक्स का निकलता है। तो आंसर 11 नहीं है ना, आंसर 7 है। 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x होगा, x क्या है मेरा 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग 20, ठीक है ना, क्योंकि आंसर हमेशा x का निकलता है, फ्रीक्वेंसी का आंसर कभी नहीं निकलता। तो मेरा क्वार्टाइल क्या निकल कर आ गया, Q1 मेरा 20, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इसके अंदर कि मेरा वी गेट Q1 = 20, ठीक है बेटे। ऐसे ही आप मीडियन निकाल लो। मीडियन क्या होता है बेटा, मेरा क्वार्टाइल 2 होता है ना, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो आप देखो फॉर्मूला था क्वार्टाइल के लिए n+1 और 4 क्योंकि क्वार्टर था और क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो भूल गया तो मीडियन के फॉर्मूले से कर लो। तो मेरे पास आ गया n+1/2। n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, 43 + 1/2 44/2, तो ये आ गया 22, ठीक है। इसको सी एफ के कॉलम में देखो, लुक इट इन सी एफ कॉलम, वी गेट, देखो सी एफ के कॉलम में देखते हैं मीडियन, वी गेट द मीडियन = देखो 22 को देखना है। चलिए देखो ये रहा मेरा सी एफ का कॉलम, ऊपर से नीचे की तरफ आइए और देखिए कि 22 या उससे जस्ट हायर। तो 22 की क्या मिला हमें, 26 मिल गया जस्ट हायर में, तो हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, मीडियन, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन क्या है मेरा 30, राइट। अब निकालेंगे बेटा Q3, ठीक है। Q3 में r की वैल्यू क्या हो जाती है 3, तो n+1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 3 × n की वैल्यू है 43 + 1/4, तो ये कितना आ गया 44/4, 11 3 जा 33, सॉरी
तो 33 आ गया। अब 33 को जब हम CF के कॉलम में देखेंगे तो लुक इट इन CF कॉलम, वी गेट Q3 की वैल्यू क्या आई है, देखो हमारी 33 को देखेंगे हम, CF को देखो 33 देखो या उससे जस्ट हायर, तो हमें ये 34 मिला ना, तो इस 34 को मार्क कर लो। ठीक, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या हो जाएगा मेरा Q3, तो Q3 आ गया 40, तो मैंने लिख दिया Q3 मिल गया 40। अब बेटा तीनों चीजें निकल गई हैं तो SKB के फॉर्मूले में डाल दो। तो SKB का फॉर्मूला क्या बताया, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, वैल्यूज डालो। 40 प्लस Q1 कितना आया बेटा मेरा 20 माइनस 2 मीडियन आया मेरा 30 अपॉन Q3 माइनस Q1। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा। 40 प्लस 20 60 माइनस 60 है तो 0 आ गया। ठीक है, अगर SKB आपका 0 आ जाता है, SKB इक्वल टू 0, तो ये इंटरप्रिटेशन लिख रहे हैं बेटा, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है तो क्या होता है, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, और ये क्वार्टाइल्स सेम डिस्टेंस पे होंगे। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, दिस इज माई इंटरप्रिटेशन। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लो सॉल्यूशन का, ये लो। ठीक है, राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मार्क्स के साथ वर्ड लिख दिया मोर देन, और ये सबके साथ हो गया। अगर मार्क्स के साथ मोर देन लिखा है तो हाउ विल यू रीड इट, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80, मोर देन 90। तो ये मोर देन वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो मोर देन वर्ड सबके साथ आया है, और ये क्या लिखी हुई है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी है। तो जब भी डेटा हमारे को इस फॉर्म में गिवन होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस डेटा को सबसे पहले क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा कन्वर्ट करेंगे। तो देखो बेटा, मोर देन 40 का मतलब 40 से आगे जाइए, तो 40 से आगे हम कितना जाएंगे, 50 चले जाते हैं, क्योंकि 10 का डिफरेंस है। तो क्लास इंटरवल बने 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, 90 टू 100। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब तो बेटा मैं बहुत क्वेश्चंस करा चुकी हूँ आपको मोर देन के, तो क्या सिखाया था मोर देन के क्वेश्चन में, माइनस करते जाओ फ्रीक्वेंसीज को कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो 186 माइनस 167, ऐसे ही माइनस करना सिखाया बेटा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 19। ठीक है, फिर 167 माइनस 132 कितना आया, ये 35। 132 माइनस 84, 48। फिर ऐसे ही 84 माइनस दिस 46, और 38 माइनस 12। ठीक है, और बेटा लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज कॉपी हो जाती है। क्यों, क्योंकि मोर देन 90 है तो 90 से अबव जाएंगे तो 90 टू 100 उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया। अब भूल जाओ कि ये क्वेश्चन आपको गिवन है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप समझ लो कि हमें बस ये क्लास इंटरवल और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल्स निकालने। क्वार्टाइल्स में हमेशा सबसे पहले CF निकलता है, तो CF निकालो। ठीक है बेटा, तो ये वाला CF बेटा होता है लेस देन CF जो हम निकालते हैं, और जो मोर देन के क्वेश्चन में गिवन होता है ना, ये मोर देन CF गिवन होता है, बट हमने जो फॉर्मूले लर्न किए हैं वो लेस देन CF के किए हैं, इसलिए हम CF दोबारा निकालते हैं। तो यहाँ पे आ गया 19, फिर 19 प्लस 35 54, 54 प्लस 48 करोगे आप तो ये आ जाएगा 102, फिर 102 में 46 ऐड कर दोगे बेटा तो 148। सिमिलरली 148 में 26 ऐड करोगे बच्चों 174, फिर 174 में 12 ऐड करोगे 186। आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का भी टोटल कर लेना, ये भी आपका 186 से मैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा निकल आया, टेबल बन गई है। ठीक है, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल होता है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल होता है, वो हमारा क्या बोलते हैं, उसको n बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब ये कौन सी सीरीज बनी मेरी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो मुझे क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर क्वार्टाइल्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, QR। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है तो मैंने बोला n लिखो। ठीक है, फिर क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, और r से मल्टीप्लाई करते हैं, यही सिखाया हुआ है आपको। जब डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज होती है तो n ना लेके n+1 लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है तो यू टेक n। ठीक है, तो अब Q1 निकालना है, तो n की वैल्यू हो गई 186/4 और r की वैल्यू हो गई 1। तो इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही है 46.5। अब इसको क्या करेंगे, 46.5 को CF के कॉलम में देखेंगे जैसे हम करते हैं हमेशा।
तो इसको सी एफ के कॉलम में देखो बेटा 46.5 कहाँ लाई कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सी एफ के कॉलम में हमने देखा 46.5। देखो बेटा जब आप सी एफ के कॉलम में ऊपर से नीचे आने लगोगे तो 46.5 आपको यहाँ मिलेगा, मिल गया ना, ठीक है। तो ये मेरी क्या बन गई, लोअर क्वार्टाइल क्लास बन गई। 50 to 60 जो क्लास इंटरवल कॉरेस्पॉन्डिंग मिलता है उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल क्लास। तो हम क्या लिखेंगे, लोअर क्वार्टाइल क्लास इज 50 to 60, ठीक है बेटा। अब 50 to 60 लोअर क्वार्टाइल क्लास भी लिया, तो इसके अंदर L क्या हो गया मेरा, 50 हो गया, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 50 है। H कितना हो जाएगा, इन 50 और 60 के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं क्लास साइज, दैट इज माई 10। अब देखो ये 50 to 60 जहां आया है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं F, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी मार्क होती है, जैसे ये 54 मार्क हुई है, हमें प्रीसीडिंग की लेनी होती है, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू C का काम करती है। तो C क्या हो गया मेरा बेटा, 90। तो F हो गया 35 और C हो गया 90। तो हम लिख लेते हैं F हो गया 35 और C हो गया मेरा 90, ठीक है। चलिए अब क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो Q1 L प्लस हमारा जो था, पहले QR का लिख लेते हैं, चलो जनरल, L प्लस RN/4 माइनस C अपॉन F इंटू H होता है, ठीक है। अब पहले आपको क्वार्टाइल 1 निकालना है, तो हम लिख देंगे लोअर लिमिट कितनी आई है बेटा मेरी 50, RN/4 मतलब ये वाली वैल्यू कितनी निकल कर आई है मेरी 46.5, माइनस C कितना है 19, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 35, H कितना है मेरा 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 46.5 माइनस 19 करना बेटा पहले, फिर 35 से डिवाइड करना और 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो बेटा ये 50 में ऐड कर देना, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 57.85। जरूर चेक करना है बच्चों की ये 57.85 जो आ रहा है ये आपका क्वार्टाइल क्लास के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। यू ऑल कैन सी दैट इट लाइज इन द इंटरवल 50 to 60। अगर ऐसा है तो आपका आंसर काफी हद तक ठीक है, अगर इससे बाहर आ जाता तो श्योरली गलत था, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बच्चों को कहती हूँ जरूर चेक किया करो कि जो आंसर आ रहा है वो क्वार्टाइल क्लास में लाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। तो ये निकल गया बेटा मेरा क्वार्टाइल 1। अब ऐसे ही निकालेंगे मीडियन, तो मीडियन के लिए हम क्या निकालते हैं, देखो n हो गया, आपको पता है कि मीडियन के लिए n/2, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू बेटा मेरी कितनी आ रही थी क्वेश्चन में 186 आ रही थी, तो 186 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आया 93। फिर इस वैल्यू को मैंने देखा लोकेट इन CF कॉलम, ठीक है। देखते हैं चलो CF कॉलम में 93 कहाँ लाई कर रहा है, आ जाइए ऊपर, ये देखो CF वाले कॉलम में ऊपर से नीचे चलिए और 93 ढूंढो, 93 या उससे जस्ट हायर कहाँ मिला मेरे को, ये 102 में, तो इसको हमने मार्क कर लिया, क्लियर। तो ये मेरी बन गई मीडियन क्लास, क्या बन गई 60 to 70, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 48, और CF कौन सा होगा बेटा जिसको मार्क करते हो इससे ऊपर वाला, तो C मिल गया 54, F मिला 48, मीडियन क्लास मिली 60 to 70। लिख लेते हैं सब चीजें, मीडियन क्लास इज 60 to 70, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 60, इसका H कितना होगा दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज माई 10, ठीक है। और C कितना आया था हमारा प्रीसीडिंग क्लास का 54, और F कितना था बेटा मेरा 48, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू मीडियन के फॉर्मूले में डाल दो, तो देखो मीडियन कितना होता है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, तो L है बेटा मेरा, ये देखो वैल्यूज डालते हैं, L की वैल्यू है 60, n/2 मेरा निकला 93 माइनस C की वैल्यू 54, F की वैल्यू 48 मल्टीप्लाइड बाय H है 10, राइट। इसे सॉल्व कर लो बेटा, कैसे सॉल्व करना है, पहले 93 माइनस 54 करो कैलकुलेटर से, ठीक है, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 48 से डिवाइड कर दो, जो नंबर आए उसको 60 में ऐड कर लो, तो मेरा ये आंसर आ रहा है बेटा 68.13, ठीक है। जरूर चेक करना है 68.13 आपका मीडियन क्लास में लाई करता है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि ये 60 और 70 के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरा आंसर ठीक है, राइट। फिर मीडियन निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, थर्ड क्वार्टाइल, तो थर्ड क्वार्टाइल बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो n, कैपिटल N भी लिख सकते हैं स्मॉल n भी, पर जो एक बार शुरू कर दो फिर पूरे में वही लिखना, क्वार्टाइल है तो 4, थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 186 डिवाइडेड बाय 4, तो बेटा ये मेरा आ रहा है 139.5। अब इसे देख लो बेटा लोकेट इन CF कॉलम, ठीक है। तो CF के कॉलम में मैंने इसको देखते हैं 139.5 को, चलिए स्क्रॉल कर लेते हैं, ये देखो
CF के कॉलम में आए 139.5, देखो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो 139.5 यहाँ लाई करेगा। ऑल राइट, तो दिस इज माई Q3। Q3 कितना मिला मुझे 70 to 80, और इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी आ गई 46। देखो फ्रीक्वेंसी लेते हैं क्वार्टाइल क्लास की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, C वैल्यू क्या होती है जिसको मार्क किया उससे ऊपर वाली क्लास, तो 102 मेरा C का काम करेगा। F हो गया 46 और 70 to 80 मेरी क्या हो गई क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, तो लिख लेते हैं बेटा ये सारी बातें। तो क्वार्टाइल क्लासेस 70 to 80, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 70, H कितना हो गया 10, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपके पास, फ्रीक्वेंसी हो गई 102 आई थी, नहीं फ्रीक्वेंसी 102 नहीं थी, ये तो C था, फ्रीक्वेंसी थी मेरी 46 और C की वैल्यू थी 102। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले में डाल दो, Q3 इज L प्लस 3n/4 माइनस C अपॉन F इंटू H, डालो लोअर लिमिट 70, 3n/4 वैल्यू मेरी आई है ऊपर 139.5, राइट, तो 139.5 माइनस C आया 102, फ्रीक्वेंसी इज 46, H इज 10। जैसे बच्चों कैलकुलेशन सिखाई है इस फॉर्म में कर लीजिए, तो ये वैल्यू मेरी निकल कर आएगी 78.15। आप सब देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है 70 to 80 के बीच में लाई कर रही है, तो क्वार्टाइल मेरा ठीक आ रहा है। अब बेटा एसके भी निकाल लो, एसके भी क्या है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, डाल दीजिए वैल्यूज, 78.15 प्लस Q1 आ रहा है बेटा मेरा 57.85 माइनस 2, मीडियन कितना आ रहा है 68.13 अपॉन Q3 माइनस Q1। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.012। ठीक है, अगर एस के भी लेस देन 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड। क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन? सीधा अगर जिस बच्चे ने पहले के चैप्टर सुन रखे हैं, क्वार्टाइल्स निकालना आता है, तो उसके लिए तो मुश्किल नहीं है चैप्टर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है बेटा ले लो, मैं दिलवा देती हूँ इसका। ये लीजिए क्वेश्चन और ये इसकी टेबल। ठीक है, दिस इज क्वार्टाइल 1, दिस इज मीडियन, दिस इज क्वार्टाइल 3rd, राइट, एंड दिस इज स्क्यूनेस, राइट। तो लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है बेटा एग्जाम में, राइट। चलिए अब और क्वेश्चंस देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कर ली हमने, डिस्क्रीट भी कर लिया। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड वैल्यू ऑफ द टू क्वार्टाइल्स। वैल्यू ऑफ टू क्वार्टाइल्स मतलब मुझे Q1 और Q3 निकालना है, चाहे क्वार्टाइल 3 होते हैं, बट अगर 2 बोल रहा है तो इसका मतलब Q1 और Q3 निकालने, क्योंकि सेकेंड क्वार्टाइल तो आपका मीडियन ही होता है। डिफरेंस ऑफ टू क्वार्टाइल्स इज 8, तो डिफरेंस जब भी क्वार्टाइल का देगा तो हमेशा अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल माइनस हो रहा होगा। तो Q3 माइनस Q1 कितना दिया हुआ है हमें 8 दिया हुआ है, मोड हमें 11 दे दिया, मीन हमें 8 दे दिया, सम ऑफ टू क्वार्टाइल्स मतलब Q3 प्लस Q1 दिया हुआ है बेटा 22, और हमें क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कोफिशिएंट निकालना है, पियर्सन का है या उसका है। तो आप देखो बेटा क्वेश्चन में क्वार्टाइल्स की बात हो रही है तो एसके भी निकालना है। ठीक है, और साथ में हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ टू क्वार्टाइल, तो Q1 और Q3 भी निकालने हैं मुझे। ठीक है, तो आप सब देख सकते हो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। Q3 माइनस Q1 8 दे दिया, Q3 प्लस Q1 हमें 22 दे दिया। ठीक है ना, तो दोनों को ऐड कर लो आप, तो ये दोनों कट गए, तो 2Q3 क्या आ गया मेरे पास 30, और इधर से आ गया 15 Q3। अगर Q3 मेरा 15 है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो बेटा, तो देखो Q3 माइनस Q1 8 है ना, तो Q3 की वैल्यू 15 माइनस Q1 इक्वल टू 8 कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया 15 माइनस 8 7, तो Q1 आ गया मेरे पास 7, राइट। अब देखो Q1 भी निकल गया, Q3 भी निकल गया, और क्या निकालना है हमें स्क्यूनेस का कोफिशिएंट निकालना है। अच्छा, तो स्क्यूनेस के कोफिशिएंट के लिए मुझे मीडियन चाहिए ना। तो मीडियन देखो बेटा, जब भी मोड और मीन, मीन मीडियन मोड में से कोई दो चीजें मिली हो तो तीसरी निकाल सकते हो आप। मैंने फॉर्मूला क्या याद कराया है, एम्पेरिकल मोड, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही सिखाया है फॉर्मूला, बहुत बारी लर्न करना भी सिखा दिया। मोड की वैल्यू है 11 बेटा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन है मेरा 8, तो ये बन गया 2 8 16, तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 11 प्लस 16 बेटा, 3 मीडियन, तो ये मेरा बना 27, तो मीडियन हो गया 27/3 विच इज इक्वल टू 9, राइट। बस अब फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, देखो एस के बी हो जाएगा मेरा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन
अपॉन Q3 माइनस Q1। तो देखो बेटा Q3 की वैल्यू आई 15, Q1 है 7 माइनस 2, मीडियन है 9 अपॉन 15 माइनस 7। तो बेटा सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 0.5। अगर SKP ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है, राइट। दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, लेना है बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, राइट। चलिए आगे चलते हैं बेटे। अब देखो यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। क्या डेटा गिवन है हमें? वेजेस गिवन है और परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स गिवन है कि बिलो 100 हमारी 7.2% है, 100 से 119 वेजेस जो है वो मेरी 11.7% है, ठीक है। ये वेजेस दी हुई है आपको। उसने कहा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो देखो बेटा प्रॉब्लम तो यही दिख रही है आपको, यहाँ पे लिखा है बिलो 100 और यहाँ लिखा है 1000 एंड अबव। तो ऐसे इंटरवल्स को क्या बोलते हैं? जब 100 से नीचे कितना जाना है हमें नहीं मालूम, 1000 से ऊपर कितना जाना है हमें नहीं मालूम, तो दोनों साइड से एंड अगर खुले हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया है कि सबसे एप्रोप्रिएट एवरेज कौन सी होती है? ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे एप्रोप्रिएट एवरेज हम लेते हैं मीडियन या क्वार्टाइल्स को। क्यों लेते हैं? क्योंकि मीडियन और क्वार्टाइल्स जो होते हैं हमारे वो पोजिशनल एवरेजेस हैं। पोजिशनल एवरेज है इसका मतलब वो कभी भी, वो हमेशा मीडियन है तो बीच में लाई करेगा, क्वार्टाइल 1 होगा तो जहां 25% डेटा कवर हो जाएगा वहां पे लाई करेगा, क्वार्टाइल 3 जहां 75% डेटा कवर होगा वहां पे लाई करेगा। वो कभी भी ना इसमें एंड में नहीं लाई करेगा, बिलो 100 और 1000 एंड अबव इसमें लाई नहीं करेगा। तो इसलिए पहले तो ये पहचान होनी चाहिए कि ये बिलो 100 और 1000 एंड अबव, और बीच में देखो प्रॉपर क्लास इंटरवल बने हुए हैं, ठीक है। अगर सबके साथ बिलो लिखा होता तो अलग चीज थी, अगर एक के साथ बिलो लिखा है स्टार्टिंग में और लास्ट में अबव लिखा है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस को हम ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। एंड इन केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू लर्न दैट मीडियन और क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, ये जो भी चीजें होती हैं, क्वार्टाइल्स ही बोलो, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स, दीज आर द एप्रोप्रिएट एवरेजेस। तो हम इनको एप्रोप्रिएट मानते हैं, तो ऐसे केस में हम क्वार्टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे या मीडियन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो हमें मिड वैल्यूज चाहिए होंगी, तो बिलो 100 वाले की मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? दिक्कत होगी हमें, क्योंकि हमें लोअर लिमिट नहीं मालूम। तो इसलिए चाहे हम एजम्पशन ले लेंगे कि हमारा इतने इतने का डिफरेंस है तो चलो इतना ले लो, बट एरर देगा। तो हमारे पास जब तक क्वार्टाइल्स और मीडियंस अवेलेबल है तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, हम क्यों एरर लेंगे, ठीक है। तो ये तो आ गई बेटा प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो मैंने लिख भी दिया है, द गिवन डेटा इज एन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो देयर इज अ नीड टू मेक द assumption अबाउट द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल। मतलब लास्ट क्लास की अपर लिमिट कितनी लें, और बिलो 100 लिखा है तो 100 से कितना नीचे जाएं, इसके लिए हमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर एजम्पशन नहीं लेंगे तो मिड वैल्यूज नहीं मिलेंगी, मिड वैल्यूज नहीं मिलेंगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं होगी, ठीक है। फिर उसने बोला फाइंड अ सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बोलो या वेरिएशन बोलो, ये किसमें सिखाया आपको? चैप्टर 2 जो कराया, तो उसमें हमने देखा कि हमारे को डिस्पर्जन के कौन कौन से मेजर्स होते हैं। तो अब आप कौन सा डिस्पर्जन यूज करेंगे? जो क्वार्टाइल्स पे या मीडियन पे बेस्ड होगा। तो अगर ये सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर पूछता तो आप लिख देते मैं मीडियन का इस्तेमाल करूंगी। अगर इसने मेजर ऑफ डिस्पर्जन पूछा है तो हमें वो डिस्पर्जन का मेजर यूज करना है जो क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है। तो वो कौन सा था मेरा? क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमने लिख दिया सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज क्वार्टाइल डेविएशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स विच इज अ पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज होती है तो हमारा बेस्ट मेजर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में कौन सा होता है? क्वार्टाइल्स या मीडियन। मोरओवर द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल इन साइज। देखें जरा क्लास इंटरवल भी अनइक्वल है, देखो यहाँ पर 100 से 119 है, अच्छा, और यहाँ 200 से 299, यहाँ 300 से 399, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि आपका एक दो तीन चीजें हैं बेटा इस क्वेश्चन में, ये ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, यहाँ पे अनइक्वल क्लास इंटरवल भी है, देखो 100 और 119, ठीक है ना। तो मैंने सिखाया हुआ है अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल हो या ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सब बातें हमने मीडियन के चैप्टर में करी है, तो मीडियन या क्वार्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोड का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे अगर आपका ये क्लास इंटरवल का जो साइज है, क्लास साइज अगर बराबर नहीं है तो, या फिर पहले क्लास साइज बराबर करो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके क्लास साइज बराबर करो,
वो कैसे करते हैं वो भी मैंने मोड के चैप्टर में सिखाया हुआ है आपको। ठीक है, तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल्स का इस्तेमाल कर लेंगे। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना क्लास इंटरवल इक्वल करने पड़ेंगे, ना ही इसके लिए एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि लोअर लिमिट कितनी ले और हायर लिमिट कितनी ले। राइट, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर कर ली। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि मोर ओवर द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल इन साइज, सो इन केस ऑफ पोजिशनल एवरेजेस देयर इज नो नीड टू मेक द क्लास इंटरवल्स इक्वल। ठीक है, तो अनइक्वल है जब भी साइज तो पोजिशनल एवरेज का इस्तेमाल करो। राइट, फिर थर्ड देखते हैं, वुड द स्क्यूनेस ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन बी अफेक्टेड इफ द इनकम ऑफ एवरीवन हैज बीन इंक्रीज्ड बाय अ सर्टेन प्रोपोर्शन। तो बेटा इसके अंदर पहले एक बार क्वार्टाइल डेविएशन, इसमें ना ये भी होगा, फाइंड अ सूटेबल मेजर। एक बार सेकंड क्वेश्चन पहले पूरा कर ले, फिर मैं बताती हूँ कि स्क्यूनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन में क्वार्टाइल से बेस्ड जो मेजर है डिस्पर्जन का, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। राइट, तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्लास इंटरवल ठीक कर लेते हैं। देखो मैं पहले क्लास इंटरवल लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है बिलो 100, मैंने टेबल नहीं बना रखी क्या, नीचे ये बना रखी है। देखो मेरे को टेबल दे रखी है वेजेस बिलो 100, 100 टू 119, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा डेटा, ये वही वाला लिखा है मैंने। ठीक है, अब मैंने इसके क्लास इंटरवल बनाने हैं। दो तीन चीजों का ध्यान रखना है बेटा। देखो इसमें यहाँ पे 119 है, फिर यहाँ पे 200 है, यहाँ 299 है, फिर 300 है। ऐसे क्लास इंटरवल्स जो होते हैं ये ब्रेक हो गया है, तो ब्रेक होने पे मैंने इसको कॉन्टिन्यूस करना कैसे सिखाया आपको, मैंने बताया कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दीजिए और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। देखो मैं लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 टू द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। ठीक है बेटा, ये करोगे तो आपका जो डेटा है वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो 100 में से 0.5 माइनस किया तो आ गया 99.5, और 119 में 0.5 ऐड किया तो आ गया ये बेटा 119 होगा। ठीक है, तो आ गया मेरा 119.5। राइट, ऐसे 200 में से माइनस किया तो 119.5 आ गया, 299 में ऐड किया तो 299.5। इस तरीके से बेटा सारे क्लास इंटरवल्स का कर लेना, तो आपके क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस हो गए। अगर कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है तो आपको पता है इसमें क्वार्टाइल्स कैसे निकलते हैं। ये परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जैसी क्वेश्चन में गिवन थी ये एज इट इज ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि सिर्फ पहले वाले पे बिलो 100 लिखा है और लास्ट वाले पे अबव लिखा है। बाकी के इंटरवल ठीक है, हमारे बाकी के प्रॉपरली इंटरवल ही बना के दे रखे हैं उसने। तो हमारे पास इसके ऊपर हम परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स लिख दिया। फिर CF बेटा जैसे कैलकुलेट करना सिखाया वैसे करना है। पहले पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर 7.5 में 11.7 ऐड किया, 18.9 आ गया, 18.9 में 12.1 ऐड किया, 31.0 आ गया। तो इस तरीके से सारी फ्रीक्वेंसीज निकाल लेना, इसका टोटल करके देख लेना, परसेंटेज है 100 ही आ रहा होगा। राइट, फिर हमें क्या करना है, क्वार्टाइल्स निकालने हैं बेटा। तो आपको पता है अब ये भी सिखाया आपको, कॉन्टिन्यूस सीरीज में n/4 फॉर्मूला होता है आपका, क्योंकि क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड करेंगे। जो लोअर क्वार्टाइल निकालना है तो r की वैल्यू हो गई 1, लोअर क्वार्टाइल मीन्स Q1। सॉल्व किया बेटा, आपका आ गया 25। अब आप क्या करते हैं, CF के कॉलम में आए, ऊपर से नीचे की तरफ जहां मेरी पेंसिल है देखो चलते हैं और 25 या उससे हायर देखते हैं। तो जब नीचे चलने लगे तो हमें क्या मिला, 31.0। ठीक है, तो हमने इसको मार्क कर दिया। राइट, तो मेरी बेटा लोअर ये तो आ गई 119.5 से 299.5 क्या आ गई, मेरी क्वार्टाइल क्लास आ गई। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलेंगे, F, और जिससे आप मार्क करते हो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, C। तो मेरा C की वैल्यू क्या आ गई, 18.9। तो बेटा ये सब वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। देखो ये रही मेरी क्वार्टाइल क्लास। राइट, और ये रहा मेरा H हो जाएगा इनके बीच का डिफरेंस। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना, 100, तो H हो गया 100। लोअर लिमिट कितनी है, 199.5, और C मेरा आया था 18.9 जो प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी CF थी, और फ्रीक्वेंसी थी मेरी ऑफ द क्लास, ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, वो थी 12.1। तो बेटा ये सारी वैल्यूज देखो मैंने फॉर्मूला लिखा, अब तो सबको आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला लिखा, और इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, 249.91। आप सब देख सकते हो कि ये 199.5 से 299.5 के बीच में लाई कर रहा है। अगर ये इसके बीच में लाई कर रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट है। राइट, फिर निकालते हैं बेटा अपर क्वार्टाइल। अब अपर क्वार्टाइल निकालने के लिए आप क्या करोगे, Rn/4 किया, तो इसमें R की वैल्यू क्या निकली, 3 ले लेंगे हम। ठीक है ना, तो R की वैल्यू हमने 3 डाल दी।
तो यहाँ पे 3 डालने पे हमारे को सॉल्व करके मिला 75। तो 75 आने पे हमने उसको CF के कॉलम में देखा, तो आ जाइए CF का कॉलम ये रहा, इसमें 75 या इससे हायर नंबर आ जाए, तो इससे हायर नंबर मुझे ये मिला, तो मैंने इसको मार्क कर लिया, राइट, दिस वन। तो मेरी क्वार्टाइल क्लास आ गई 499.5 टू 599.5, और ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई, और जिसे मैंने मार्क किया इससे ऊपर वाले को मैं क्या बोल दूंगी, ये मेरा हो जाएगा C 61.7। तो बेटा ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख ली है, ठीक है ना, देखो ये लिखी हुई आपके पास। C आया था 61.7, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी क्लास 14.9 थी, H आपका 100 ही है, लोअर लिमिट आपने देखी कि 499.5 है, राइट। तो ये सारी वैल्यूज बेटा आपने क्वेश्चन में डाल दी, ये सारी वैल्यूज आपने डाली, इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला 588.76, ठीक है। तो मेरे पास क्वार्टाइल 3 भी आ गया, क्वार्टाइल 1 भी आ गया। मुझसे बेटा इन्होंने स्क्यूनेस का कोफिशिएंट नहीं पूछा था, मुझसे पूछा था फाइंड आउट दी एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो क्वार्टाइल से बेस्ड हो वो क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला याद करा रखा है आपको, Q3 माइनस Q1/2। तो बेटा Q3 और Q1 की वैल्यू डाल दो और ये आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में पूछ लेता कि आप स्क्यूनेस का कोफिशिएंट निकालो, तो आप स्क्यूनेस का भी निकाल सकते थे, फिर SK भी निकल जाता, ठीक है बच्चों। अब उसने पूछा है कि इफ द इनकम ऑफ एवरीवन इज इंक्रीज्ड बाय अ सर्टेन प्रोपोर्शन द स्क्यूनेस वुड नॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि बेटा ग्राफ उतना का उतना ही रह जाता है, जहां पे जितना मीन बढ़ा उतना ही मीडियन भी बढ़ जाता है, सॉरी जितना क्वार्टाइल 1 बढ़ेगा उतना ही क्वार्टाइल 3 भी बढ़ जाता है। तो थोड़ी सी शिफ्टिंग हो जाएगी, बट माइनस करोगे तो डिफरेंस उतना ही रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको Q1 और Q3 और मीडियन के बीच का डिफरेंस देखना होता है। तो जितना Q1 मान लीजिए Q1 यहाँ था, अब ये यहाँ सरक गया, तो इतना ही Q3 आगे सरक जाएगा, उतना ही मीडियन आगे सरक जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्यूनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, राइट। तो बच्चों ये सब था आपका बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के क्वेश्चंस। मैंने जितने पॉसिबल थे जो एग्जाम्स में आते हैं जनरली वो सब आपको करा दिया, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। देखो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता था, बाउलीज क्वार्टाइल्स पे डिपेंड करता था। अब कैलीज किस पे डिपेंड करता है, परसेंटाइल्स पे, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि हम परसेंटाइल इंटर परसेंटाइल रेंज में P90 माइनस P10 लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, P90 और P10 का बनाएंगे, तो देखो Q3 की जगह P90 आया, ठीक है, Q1 की जगह P10 आ गया, राइट, और -2 मीडियन अपॉन दिस। तो जिस बच्चे को SKB का फॉर्मूला याद है उसको SKK का भी याद हो जाएगा। अब ये K क्यों आया, क्योंकि SK मीन्स स्क्यूनेस एंड K स्टैंड्स फॉर कैलीज, ठीक है। तो मेरे को आप SKB के फॉर्मूले में Q3 को तो P90 डाल दो और Q1 को P10 डाल दो, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो याद करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जनरली बेटा क्वेश्चन एग्जाम में कार्ल पियर्सन का आता है या बाउलीज का आता है। कैलीज कोफिशिएंट मुश्किल होता है थोड़ा सा, आना इतनी आसानी से नहीं आता, बट कुछ मुश्किल नहीं है तो हम कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन परसेंटाइल निकालने। तो ये डेटा बेटा आपको गिवन है, ऑल ऑफ यू कैन सी दैट द डेटा इज गिवन टू मी इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो हमने पहले डेटा नीचे उतार लिया बेटा, ये रहा मेरा डेटा, राइट। हमने सारा डेटा पहले नीचे उतार लिया, फिर फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, आपको पता है परसेंटाइल हो, डिसाइल हो, क्वार्टाइल हो, सब में CF का रोल होता है। तो पहले मैंने CF का कॉलम बना लिया, सबको आता है CF का कॉलम बनाना, है ना, पहली वैल्यू एज इट इज, फिर सब्सिक्वेंटली ऐड करते जाओ, ठीक। अब मुझे परसेंटाइल्स निकालने हैं, कौन कौन से निकालने हैं, पहले निकाल P90, ठीक है ना। तो कैसे याद करा रखा है, देखो मैंने आपको कहा कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो n लिखो, n क्या आएगा इसका टोटल फ्रीक्वेंसी का 148, पहले लिखो n, परसेंटेज है तो 100, तो 100 से डिवाइड हो गया, फिर 90th परसेंटाइल डालना है तो r की वैल्यू हो गई 90, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सॉल्व करो, n की वैल्यू डाली 148 अपॉन 100, तो ये वैल्यू मेरी सॉल्व करके आ रही है बेटा 133.2, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करो, CF के कॉलम में देख लो, है ना, CF कॉलम में देखते हैं, चलो आ जाओ देखें 133.2, ये रहा मेरा CF का कॉलम। ऊपर से नीचे की तरफ आओ बेटा, 133.2 मिल जाए आपको, तो देखो मेरे को तो ये 148 में मिला जाके सबसे लास्ट में, ठीक है ना। तो मैंने इसको मार्क कर लिया, वैसे भी 90th परसेंटाइल लेट ही मिलेगा हमारे को, तो ये आ गई मेरी 90th परसेंटाइल क्लास। तो मैं लिख देती हूँ 90th परसेंटाइल क्लास इज 70 to 80। अब इस क्लास की लोअर लिमिट 70, दोनों के बीच में डिफरेंस 10, और फ्रीक्वेंसी लेते हैं क्लास की, तो ये देखो जिसको मैंने मार्क किया उस फ्रीक्वेंसी के कॉलम में वो मेरा F हो गया, और C मेरा बेटा क्या हो गया, जिसको मार्क करते हैं उससे ऊपर वाला C, तो ये 130 हो गया C, ठीक।
फॉर्मूला बनाओ, बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे। देखो लोअर लिमिट प्लस जो हमने निकाला 90th परसेंटाइल 90n/100 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है बेटा, इसमें वैल्यूज डाल दो। देखो लोअर लिमिट कितनी आई थी मेरी 70, 90n/100 की वैल्यू कितनी आई है, ये रही 133.2, तो हमने लिखा 133.2, तो 133.2 माइनस सी है 130, एफ है 18, एच है मेरा 10। ठीक है बच्चों, इसको इवेलुएट कर लो बेटा, जैसे सिखाया है पहले माइनस करना है। तो मेरा आ गया 71.78। हमने देखा कि वेदर इट इज लाइंग इन द परसेंटाइल क्लास। देखो परसेंटाइल क्लास क्या थी मेरी 70 to 80, तो 71.78 लाइज इन दिस क्लास इंटरवल, तो मेरा परसेंटाइल ठीक निकल रहा है। ठीक है बच्चों, हैबिट बना लो ये कि क्वार्टाइल क्लास निकलती है, परसेंटाइल क्लास, मीडियन क्लास, मॉडल क्लास, जो आंसर निकले उसको जरूर चेक करना है क्लास इंटरवल। अब आ जाइए बेटा P10। तो P10 के लिए हम क्या करेंगे, पहले n निकालेंगे, n/4 n। अब P10 निकालना है आपको, तो परसेंटाइल का 100 जिससे डिवाइड किया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, हमें उसका 10th पोर्शन चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा n की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन थी मुझे, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 148, तो ये मेरा कितना आ गया 14.8। इसको देखते हैं अब CF के कॉलम में। ठीक है, लुक इट इन द CF कॉलम। तो 14.8 को देखो, चलो जी आ जाओ, ये रहा बेटा CF का कॉलम। ऊपर से नीचे आने लगे तो 14.8 कहाँ मिल रहा है मुझे, 22 में, तो इसको मार्क कर लिया। तो ये आ गई मेरी 10th परसेंटाइल क्लास 2230। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरी F बन जाएगी, और जिसको मार्क करते हैं 22 को मार्क किया CF में, तो इससे ऊपर वाला ये 11, ये मेरा बन जाएगा आपकी बारी C। तो F और C दोनों 11 आ गए। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, F भी 11 आया, C भी 11 आया, परसेंटाइल क्लास क्या आई थी 2230, तो लोअर लिमिट कितनी आ गई बेटा 20, और H कितना आ गया मेरा 10। ठीक है, तो वैल्यू डाल दो बेटा। P10 का फॉर्मूला L प्लस 10n/100 माइनस C अपॉन F इंटू एच। तो लोअर लिमिट 20, 10n/100 इज 14.8, C है 11, F है 11, H है 10। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व कर लेना। इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 23.45, विच लाइज इन द क्लास इंटरवल 20 to 30। ठीक है बेटा, ऐसे ही बेटे अब मीडियन निकाल लो। मीडियन के लिए क्या करते हैं, n/2, n था 148/2, तो ये आ गया 2 7 14, 74। 74 को देखेंगे बेटा CF के कॉलम में। अब तो इन चीजों की प्रैक्टिस हो गई होगी सब बच्चों की। 74 को देखना है CF के कॉलम में। देखो आ जाओ, ये रहा मेरा CF का कॉलम जहां मेरी पेंसिल है। ऊपर से नीचे आएंगे 74 या उससे हायर, क्या मिला 78, जस्ट मार्क दिस। तो ये बन गई मेरी मीडियन क्लास। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, दैट इज माई F, और C जो प्रीसीडिंग क्लास का है। तो 78 को मार्क किया मैंने, तो इससे ऊपर वाला 43। ठीक है, तो F आया 35 और C आया 43। चलो लिख लेते हैं। तो मेरी मीडियन क्लास आई है बेटा, माई मीडियन क्लास इज 40 to 50। ठीक है, F की वैल्यू आई है मेरी 35, C की वैल्यू आई है 43, H की वैल्यू 10 है, लोअर लिमिट कितनी हो गई 40। तो वैल्यूज डाल दो बेटा, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू एच। राइट, वैल्यूज डालते हैं। लोअर लिमिट है 40, n/2 आया था 148, 74 माइनस C इज 43, F इज 35 मल्टीप्लाइड बाय H। क्लियर है बच्चों, इसको सॉल्व कर लो बेटा। ये वैल्यू मेरी निकल कर आ रही है 48.86। आप सब देख सकते हैं कि ये वैल्यू 40 से 50 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अब निकालेंगे बेटा SKK, कैलीज कोफिशिएंट। क्या फॉर्मूला सिखाया कि P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन अपॉन P90 माइनस P10। तो बेटा परसेंटाइल 90 आया 71.78 प्लस P10 23.45 माइनस मीडियन आया 48.86, राइट, अपॉन 71.78 माइनस 23.45। तो ये वैल्यू आ रही है बेटा सॉल्व करके। सब बच्चों को कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है। नेगेटिव वैल्यू आ गई बेटा। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखा करो कि जो भी आंसर आता है SKK का,
मतलब जो भी कोफिशिएंट आपने निकालने सीखे हैं, कोफिशिएंट का आंसर हमेशा -1 एंड 1 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड -1 और 1 के बाहर निकल गया तो भी आंसर गलत है आपका। ठीक है, तो कोई सा भी कोफिशिएंट हो, चाहे कार्ल पियर्सन हो, बाउलीज हो या आपका ये कैलीज हो, आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, एस के इज लेस देन 0, तो हमने लिखा इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल लेते हैं। कैलीज नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। So this is how beta कि we find Kelly's coefficient, Bowley's coefficient। तो this whole lecture में मैंने आपको सारा काम सिखा दिया जो कि जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी ऑथर की बुक ले लें जो भी आपके कॉलेज में रिकमेंडेड है, आपके टीचर्स ने रिकमेंड की है, आप अगर ये लेक्चर सुन लोगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन रह जाता है, आपसे नहीं होता, तो मुझे बता दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं करा दूंगी क्लास में, या सॉल्यूशन भेज दूंगी आपको अच्छे से लिख के। ठीक है बेटा, तो ये लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये लो क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ही आता है बेटा। दिस इज द टेबल, दिस इज 90th परसेंटाइल, 10th परसेंटाइल, मीडियन, कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर हेयर। अब बेटा इस चैप्टर के अंदर मुझे आपको मोमेंट सिखानी है, स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स। वो थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, अब नेक्स्ट लेक्चर में वो कराएंगे, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं पर मैं लर्न करा दूंगी सारे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे बच्चों, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। ऑल द बेस्ट।